गुड इवनिंग बेटा। तो हम भी देखो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने रेजोनेंस के बारे में चर्चा की थी, फिर अपन ने एरोमेटिसिटी वगैरह देखी थी, आरएस बनाना देखा था, क्लियर है। आज अपन मीजोमेरिक भी पढ़ चुके हैं हालांकि लास्ट क्लास में। आज अपन देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट और देख रहे हैं रेजोनेंस से रिलेटेड ही। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं बेटा रिलेटिव स्टेबिलिटी। किसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी? बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो बेटा अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या बेटा? रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। भाई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब देखो बेटा, जब भी आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछे तो आप सबसे पहले चेक करो न्यूट्रल। और मेरा सजेशन है न्यूट्रल से पहले भी आप वो चेक करना जहां ऑक्टेट कंप्लीट है। जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है उन आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अपन उसी सीक्वेंस में ट्राई करते हैं। तो बेटा जब भी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट अपन क्या चेक करेंगे? कंप्लीट क्या बेटा? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट कंटेनिंग आरएस आर मोर स्टेबल, किससे भाई? इनकम्प्लीट वाले से। तो आपको पहले यही चेक करना है कि यदि आपके पास में कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बेटा उसकी स्टेबिलिटी इनकम्प्लीट वाले से क्या आएगी? ज्यादा आने वाली है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन लिखना चाहें तो अपन ने जैसे फर्स्ट एग्जांपल बेटा यहां पर लिख दिया, अपन ने लिखा CH2 डबल बॉन्ड और यहां पर लिख दिया बेटा ऑक्सीजन और यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है। देखो बेटा यहां ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। अब देखो ऑक्सीजन ने बेटा 2 बॉन्ड तो यहां बना रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 + 2 कितने हो गए बेटा? 8। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। लेकिन कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 किसके साथ बन रहे हैं बेटा? ऑक्सीजन के साथ। 3 बॉन्ड है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। यहां चेक करो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इस केस में अपन क्या कहेंगे बेटा? इसकी मैंने एक आरएस और बना दी। यहां पर अपन कहेंगे कि भाई यहां पर ये आरएस, चलो ऐसे बना देते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और यहां एक क्या गया? लोन पेयर। देखो बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब चेक करें, कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिए तो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए कार्बन के पास। ऑक्सीजन ने 3 तो बॉन्ड बना रखे और एक लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए आपके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो बेटा फर्स्ट स्पीसीज में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, लेकिन सेकंड स्पीसीज में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसलिए अपन क्या कहेंगे? सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है। सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी बेटा किससे? फर्स्ट से। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, अपन ने यहां पर लिखा है बेटा कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल। चेक करें, यहां पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया और यहां पर लिख दिया मैंने NH। ठीक है भाई, चेक करो बेटा, देखो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखे, एक हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। लेकिन बेटा यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ने एक आरएस और बनाई जिसके अंदर अपन ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया NH और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ये देखो इसी की आरएस है, ये बॉन्ड इधर तो ये बॉन्ड इधर। चेक करें बेटा यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी एटम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी वापस से ज्यादा आएगी किससे? फर्स्ट से। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं अपन ने लिख दिया कुछ ये भाई, NH2। क्या लिखा है? NH2 और यहां पर लिख रखा है मैंने BH2। अब देखो बेटा यहां पर चेक करो, यहां पर बोरोन के बेटा पास 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। मैंने एक आरएस और बना दी जहां पर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये NH2 पॉजिटिव और यहां पर ये बोरोन आ गया H2B और यहां चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव आ गया बेटा।
चेक करें, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। देखो बेटा अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पर इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को पता ऑक्टेट कंप्लीट जो स्टेबिलिटी क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करें बेटा, ऑक्टेट चेक करें। यदि ऑक्टेट कंप्लीट है तो उस RS की स्टेबिलिटी पक्का ज्यादा आने वाली है, किससे, इनकम्प्लीट वाले से। हाँ बेटा जी, विकास बेटा वही सभी आ रही कि नहीं आ रही, विकास, विकास, मनीषा बेटा आवाज क्लियर आ पा रही कि नहीं आ पा रही, मनीषा, प्रेम, विकास बेटा आप चेक करें, आप वाले सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, यहां से आवाज क्लियर जा पा रही है ना, इसमें डाउट हो तो क्लियर कर ले बेटा, है ना। चलो बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझे। फर्स्ट अपन ने क्या चेक किया है, ऑक्टेट चेक किया है। इसके बाद में अपन चेक करेंगे बेटा न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज या RS, न्यूट्रल RS मोर स्टेबल देन चार्ज। भाई कोई भी स्पीसीज है जिसमें चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, किससे, न्यूट्रल से। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल ये लिखा बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ए वाला हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जांपल मैंने ऐसा बना दिया, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। देखो ये क्या है बेटा, आपके पास में न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज वाले की स्टेबिलिटी कम आएगी, किससे बेटा, न्यूट्रल से। फर्स्ट पॉइंट में आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा NH2, यहां पर मैंने कुछ ये लगा दिया। देखो बेटा RS बनाई तो मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया, NH2 पॉजिटिव और यहां पर बना दिया न्यूट्रल। तो बेटा यहां ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का, तो अपन ने क्या चेक किया, ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबिलिटी न्यूट्रल की ज्यादा आएगी, किससे, चार्ज से। न्यूट्रल स्पीसीज की स्टेबिलिटी जनरली ज्यादा होती है या हाई होती है, किससे बेटा, चार्ज से। ये एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा, देखो अपन यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। हाँ बेटा जी चेक करें, चेक करें बेटा। मनीषा बेटा क्लियर है कि नहीं है, ये चीज क्लियर है या नहीं है, चेक करें। क्लियर कर ले बेटा फटाफट। चलो वही ठीक है, क्लियर है बेटा आई थिंक सभी को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ऑक्टेट चेक करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट अपन ने क्या चेक किया बेटा, कि अपने पास में ये है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, उसके बाद में अपन क्या चेक करेंगे, एरोमेटिक वगैरह। भाई कोई स्पीसीज ऐसी है जो एरोमेटिक है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है, क्या बेटा, एरोमेटिक मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन। अपन क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एलिफेटिक, क्या कहोगे बेटा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कह दो आप। एंटी एरोमेटिक भी कह सकते हैं, एंटी एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट बेटा अपन क्या कह सकते हैं, एलिफेटिक, एलिफेटिक। इन सभी से ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला है।
जैसे देखें अपन ने ये रिंग ली भी, देखो ये एरोमेटिक है, बेंजीन क्या है बेटा, एरोमेटिक है, लेकिन चेक करें ये वाला सिस्टम बेटा एलिफेटिक है, हालांकि कॉन्जुगेशन इनमें बराबर है, स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी बेटा, एरोमेटिक की। ये क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल बनाया, कार्बन पे नेगेटिव, ये एरोमेटिक है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, इससे भी चेक करें। फर्स्ट वाला क्या है, एरोमेटिक है। अपन ने यहां ये देखो ऑक्सीजन एटम लगाया, यहां भी ये सिस्टम क्या है बेटा, एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है बेटा, लास्ट क्लास में देख चुके हैं, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिखा बेटा, तो इस केस में भी एरोमेटिक ही ज्यादा स्टेबल निकलेगा। कौन ज्यादा निकलेगा, एरोमेटिक। दिक्कत है क्या? मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि यदि अपने पास में कभी चार्ज स्पीसीज है, तो अपन ने देखो फर्स्ट तो ये लिखा बेटा, ये देखो ये पॉजिटिव की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। अपन ने ओपन चेन में ये लिख दिया, देखो यहां भी स्टेबल कौन है, एरोमेटिक ही है। अब मुद्दा समझें, मैंने कहा कि दो कैटाइन या एनाइन है आपके पास में, जैसे मैंने ये एनाइन लिया और ये भी एनाइन लिया, ठीक है। नेक्स्ट में बेटा देखो ये कैटाइन लिया और ये भी कैटाइन लिया, देखो हालांकि यहां RS5 बन रही हैं, 5 RS हैं, यहां भी RS5 हैं, यहां RS5 बनी थी, यहां RS कितनी बन रही हैं, 3 बनी थी। ये एरोमेटिक है और ये भी बेटा एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक और ये भी क्या है, एरोमेटिक ही है। समझे इस चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बेटा इनमें देखो एरोमेटिक है दोनों के दोनों, लेकिन बेटा मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकंड से। समझना ये क्यों है, देखो बेटा ये एरोमेटिक किसकी वजह से है, इस नेगेटिव को यहां से हटा के देखो, पाई सिग्मा पाई अभी भी एरोमेटिक है, मतलब ये रिंग पाई बॉन्ड की वजह से क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन ये देखो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस में ज्यादा रहेगा, और रेजोनेंस में ज्यादा रहेगा तो बेटा स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है। सेम वही कैटाइन में, इसका मतलब जब भी बेटा अपने पास में कोई मॉलिक्यूल नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक बने, किसकी वजह से, नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिक बने, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किनसे बेटा, जो पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से एरोमेटिक नहीं है। क्लियर है कि नहीं अभी? हाँ भाई क्लियर बेटा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और डाउट हो तो क्लियर करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, है ना, समझे? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। हालांकि थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज, या फिर इससे पहले क्या देख लेते हैं, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। क्या देख लेते हैं बेटा, मोर रेजोनेंस, या मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी। भाई आपके पास में यदि कॉन्जुगेशन ज्यादा है या रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। जैसे देखें
यहाँ 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है और यहाँ 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो बेटा 3 पाई बॉन्ड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है क्या 2 पाई बॉन्ड वाले से, है कि नहीं है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट देखिए, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो यहाँ 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, रेजोनेंस से ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, ये देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर देखो बेटा पाई सिग्मा नेगेटिव, कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, या फिर क्या कहो रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहने वाली है। हाँ बेटा जी, आई थिंक इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो भाई अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, समझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अपन क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या 8 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, more electronegative element, and positive charge more stable, on less electronegative element, negative element। ठीक है भाई, अब अपने को पता है कि भाई नेगेटिव आएगा अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। क्या कह रहा हूं, यदि किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वो आसानी से नेगेटिव चार्ज रख सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो बेटा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेम वही चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बेटा अपन क्या कहेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या होगा, मोर स्टेबल रहने वाला है। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है भाई, देखो भाई जैसे, अरे भाई ऑक्टेट नहीं, पहले ऑक्टेट चेक नहीं, पहले तो ऑक्टेट चेक करें, ऑक्टेट वगैरह से सोल्व नहीं हुआ, फिर अपने को क्या चेक करना है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो अपन ऑक्टेट वगैरह से ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले तो किससे चेक करते हैं, ऑक्टेट वगैरह से ही चेक किया जाता है। समझो बेटा नेक्स्ट, देखो अपन क्या कह रहे हैं कि भाई अपने पास में 2 एटम हैं, क्या रहे हैं, 2 एटम। जैसे यहां लिखा मैंने NH नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखा है बेटा मैंने, चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये NH लिख देता हूं, यहां पर मैं O नेगेटिव बना देता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया NH नेगेटिव, यहां पर पाई सिग्मा पाई, और यहां पर लिख दिया भाई कॉन्जुगेशन बनाते हैं भाई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक एग्जांपल ये लिख दिया भाई। ठीक है, ऑक्सीजन और ये क्या आ गया NH, और इस पे नेगेटिव। देखो सभी का ऑक्टेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तो अब चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी किस पे ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन पे, इसलिए अपन क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल है कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी हाई है। क्लियर भाई, ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं समझे, यहां लिखा NH2 पॉजिटिव और यहां लिख दिया OH,
नेक्स्ट एग्जांपल में यहां NH2 और यहां OH पॉजिटिव। देखो ऑक्टेट वगैरह सभी का कंप्लीट है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है बेटा? फर्स्ट है। क्लियर है? इन बेटा पहले क्या चेक करना है? ऑक्टेट चेक करना है। क्या चेक करना? ऑक्टेट चेक करना है। क्लियर भाई? देखो भाई नेक्स्ट, और हालांकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बेटा ऑलमोस्ट सेम पीरियड में अप्लाई की जाती है। अप्लाई इन ए पीरियड एलिमेंट, नॉट ग्रुप। ये ग्रुप के जो भी एलिमेंट है वो इससे सोल्व नहीं होंगे, ध्यान रखें। पीरियड के एलिमेंट इससे सोल्व होते हैं, पीरियड की जो आरएस आती है वही सोल्व होते हैं, ग्रुप के नहीं। मतलब देखो ना, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन सेम पीरियड के एलिमेंट है, इन पे नेगेटिव आ रहा है तभी ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि भाई ग्रुप के लिए बेटा साइज चेक करते हैं, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो बेटा कहने का मतलब समझो। नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास में चार्ज सेपरेशन की बात कर रहे हैं। चार्ज सेपरेशन का मतलब समझो, जैसे सेम चार्ज है तो सेम चार्ज में क्या लगेगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन लगेगा तो बेटा उनको कहां रखना ठीक रहेगा? दूर। मतलब सेम चार्ज में सेपरेशन क्या होना चाहिए? होना चाहिए। सेपरेशन मतलब दूरी क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन बेटा अपोजिट चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन लगेगा तो उसको पास रखना चाहिए। अपोजिट चार्ज को कहां रखो? पास। स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उनमें क्या है? अट्रैक्शन है। कहने का मतलब समझे। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट था, शायद आई थिंक 5th पॉइंट है, कौन सा? 4th या 5th जो भी है, अपन क्या कह रहे हैं कि भाई अपोजिट चार्ज, मोर स्टेबल एट लेस डिस्टेंस। भाई अपोजिट चार्ज है तो उनकी स्टेबिलिटी कहां ज्यादा होती है? कम डिस्टेंस पे। बट सेम चार्ज मोर स्टेबल एट मोर डिस्टेंस। ये ध्यान रखें, अपोजिट चार्ज है तो उनमें रिपल्सन लगेगा, उनको दूर रखना ठीक है। इन सेम चार्ज है तो उनको, सॉरी, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन वाले को पास रखना चाहिए, लेकिन सेम चार्ज में रिपल्सन लगेगा तो दूर रखना चाहिए। अब कहने का मतलब 1-2 पॉइंट मैं और कनेक्ट करता हूं इसी से। मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरे पास में पॉजिटिव है और क्या आ गया? पॉजिटिव, और क्या आ रहा है? LP। पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर आ गया। फिर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव आ गया, सिग्मा आ गया। ये नेगेटिव है भैया, ये पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव लिख देता हूं। पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर, नेगेटिव सिग्मा, और फिर अपन क्या कह रहे हैं बेटा? लोन पेयर। अब एक छोटी सी बात समझो, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर आएगा तो इलेक्ट्रॉन के एटम के पास ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेटा लोन पेयर भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरह ही काम करता है। इसका मतलब ये नेगेटिव मान लो और ये पॉजिटिव, दोनों में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। मतलब ये क्या है? अट्रैक्शन है तो कहां रखना चाहिए? पास। मतलब ये क्या है? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एट लेस डिस्टेंस। इनके मिड की डिस्टेंस कम से कम रखो क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन है। लेकिन बेटा नेगेटिव और लोन पेयर दोनों में रिपेल्सन लगेगा, तो बेटा इनमें क्या होगा? इनको यदि स्टेबल करना है तो मोर स्टेबल एट मोर डिस्टेंस। इनके मिड में डिस्टेंस क्या रखो? हाई रखो, क्योंकि बेटा दोनों में क्या है? रिपल्शन है। फिर समझो, फिर मैं एक पॉइंट बना रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन देखना इनसे क्वेश्चन काफी बार आ चुका है नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।
मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे पास में नेगेटिव आ गया, चलो पॉजिटिव ले लिखा है तो पॉजिटिव, इधर कोई सिग्मा बॉन्ड आ गया, समझना क्या आ गया, सिग्मा। चलो नेगेटिव ही बना लेते अपन, नेगेटिव, फिर सिग्मा बॉन्ड आ गया और इधर क्या आ गया, एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, कुछ ऐसा आ गया। अरे कहने का मतलब माइनस एम आ गया। ये बेटा मोर स्टेबल सिस्टम होता है, मतलब नेगेटिव है और इधर सामने माइनस एम आ गया तो बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा और माइनस एम इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा होगी। इसलिए मैंने कहा मोर स्टेबल सिस्टम। ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि अपने पास में कहीं पॉजिटिव है, इधर एक्स ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाई, एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई आ गया तो बेटा कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस एम हो गया। एक तरीके से क्या हो गया, माइनस एम। कैटाइन के पास में यदि माइनस एम आ गया तो बेटा ये लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल है, ये ध्यान रखें। क्या है, लीस्ट स्टेबल सिस्टम है। क्या है, लीस्ट स्टेबल सिस्टम है। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, देखो बेटा हालांकि मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के साथ साथ रेजोनेंस हाइब्रिड भी ऐड कर दिए, जैसे मोर आरएस, मोर स्टेबिलिटी, तो मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है हालांकि, है ना। अपन ऐड करके सारे पढ़ रहे हैं एक साथ, अपने को तो आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, समझे, क्लियर है। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कैसा भी मॉलिक्यूल दे रखा हो आप, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, सभी का कंपैरिजन एक साथ ही देख रहे हैं अपन। सभी में कंपैरिजन क्या देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, समझे बेटा, है ना। अपन क्या कह रहे हैं, अपन ने सबसे पहले तो क्या कहा कि जो अपोजिट चार्ज हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो देखो मैंने कुछ ऐसा लिखा, कहीं यहां पर लिख दिया बेटा मैंने NH2, यहां पॉजिटिव, यहां पाई, ये नेगेटिव है भाई, ये नेगेटिव पाई सिग्मा पाई। देखो नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव ये पास है, लेकिन अगर इसी सिस्टम को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, चेक करो बेटा, यहां पॉजिटिव नेगेटिव की मिड की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लगता है अपने को पता, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन करने वाले क्या रहनी चाहिए, पास। तो बेटा इसमें पास इसलिए फर्स्ट स्टेबल है, ज्यादा है किससे, सेकंड से। ऐसे बेटा मैंने क्या कहा कि यदि नेगेटिव वाला सिस्टम है, मैंने यहां नेगेटिव लिख दिया, यहां क्या लिख दिया, नेगेटिव। नेगेटिव वाले के पास में लोन पेयर की स्टेबिलिटी कम होती है, तो मैंने क्या कहा, ये पाई लगा दिया मैंने, ठीक है भाई, और यहां पर मैंने कुछ ऐसा लगा दिया। लोन पेयर है कि नहीं भाई। इसी केस में मैंने कुछ ऐसा लगा दिया बेटा। अब देखो, ठीक है, अब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई ये नेगेटिव है। समझो सबसे पहले तो भाई अगर इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले लोन पेयर और नेगेटिव का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होता, लोन पेयर और नेगेटिव का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं बनाने के लिए, चलो ओपन चेन में बना लेते हैं, यहां से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अपन ने यहां लिखा पाई, यहां लिखा नेगेटिव और यहां पर लिख दिया मैंने OH। देखो लोन पेयर और नेगेटिव पास है, नेक्स्ट में मैंने कुछ ऐसा बना दिया। देखो लोन पेयर और नेगेटिव दूर है, बेटा लोन पेयर और नेगेटिव में रिपल्सन लगता है, तो रिपल्सन करने वाले कहाँ रखनी चाहिए, दूर रखनी चाहिए। इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी, सेकंड की। लोन पेयर नेगेटिव क्या होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। ऐसे ही अपन ने क्या कहा, सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अपन ने ये चीज कही है कि भाई अपने पास में यदि पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। चलो इसको भी अपन ओपन चेन के थ्रू ही समझते हैं। पहले अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने कहा ये पॉजिटिव है और यहां ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। वापस से मैंने कहा ये ऑक्सीजन है, यहां पर अपने पास में ये पॉजिटिव है और यहां पर ये पाई बॉन्ड है। चेक करो बेटा, देखो ठीक है।
तो अपन क्या कहेंगे, पॉजिटिव और लोन पेयर अपोजिट हैं तो अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन करने वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, हाई होती है। इन एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर कर लें। हाँ भाई, इन एग्जाम्पल में डाउट हो तो क्लियर कर लें बेटा, ठीक है भाई। चलो अच्छी बात है। देखिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड भी ऐड कर लिया इसी में। नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं कि यदि इक्विवेलेंट RS मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या है, या बेटा इक्विवेलेंट या इक्वल RS एक ही बात है, समझो। कहने का मतलब, मैंने कहीं ऐसा लिखा भाई, मैंने यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगाया और यहां भी मैंने बेटा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ही लगाए दिया। देखो नेगेटिव सिग्मा पाई, यहां ये नेगेटिव इधर जाएगा तो वापस से कहां पर आएगा, नेगेटिव। तो मैं इसकी RS भी बना रहा हूं बेटा, ये इधर तो ये इधर, तो देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव। एक पॉइंट मैंने ये लिखा, यहां पर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसकी RS भी बनाता हूं मैं। तो जैसे ही RS बनाएंगे डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो यहां नेगेटिव कहां गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे गया, सेम एटम पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहां देखो कार्बन से किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। तो बेटा जब सेम एटम पर चार्ज जाता है तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट RS। और बेटा सेम चार्ज पे नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट, क्या, नॉन इक्विवेलेंट RS। अपन ने क्या कहा, इक्विवेलेंट RS की स्टेबिलिटी नॉन इक्विवेलेंट से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखो, अपन ने बेटा ये 7 लिया, मैंने कहा ये एसीटेट आयन है, देखो इसमें RS 2 ही बनेगी, ये इधर 2 इक्वल RS है। इक्वल या इक्विवेलेंट बेटा, 2 इक्विवेलेंट RS है भाई। ये मैंने फिनोक्साइड आयन लिखा बेटा, ये नॉन इक्विवेलेंट है। क्यों बेटा, देखो ये नेगेटिव इधर आएगा तो नेगेटिव कहां पे जाएगा बेटा, कार्बन पे, लेकिन तो यहां कहां जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे। हालांकि नॉन इक्विवेलेंट RS कितनी बन रही है, 5 बन रही है। बेटा पहले RS नहीं देखनी, पहले देखना इक्विवेलेंट। यदि यहाँ इक्विवेलेंट RS है तो उनकी स्टेबिलिटी नॉन इक्विवेलेंट से पक्का क्या आएगी, ज्यादा आने वाली है। क्या होने वाली है, ज्यादा आने वाली है। क्लियर भाई। देखिए नेक्स्ट, चलो एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं और उसके बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं भाई, ठीक है। समझे बेटा ना। नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं बेटा लीनियर और क्रॉस, या एक्सपेंडेड भी कहा जाता है, कि लीनियर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस बेटा, लीनियर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल देन क्रॉस, लेकिन ये अप्लाई कब करेंगे, व्हेन कॉन्जुगेशन इक्वल, व्हेन कॉन्जुगेशन क्या हो, इक्वल। अप्लाई कब करना है बेटा, अप्लाई व्हेन कॉन्जुगेशन क्या हो, इक्वल हो। मतलब पाई बॉन्ड वगैरह क्या है, सेम है। कहने का मतलब समझो भाई, ये लीनियर और क्रॉस क्या है। देखो मैंने ये 3 पाई बॉन्ड लगाए बेटा, मैंने कहा ये ए पाई बॉन्ड है, ये बी है और ये सी है। पाई सिग्मा पाई, देखो तीनों एक लाइन में जा रहे हैं,
पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तीनों की तीनों आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन। इसे बोलते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन या एक्सपेंडेड भी रहे। और बेटा एक मॉलिक्यूल देखो मैंने ये बनाया, यहां मैंने लिखा ए बॉन्ड, ये बी बॉन्ड और ये सी बॉन्ड। देखो पाई सिग्मा पाई, मतलब ए किसके साथ कॉन्जुगेशन में, सी के साथ। पाई सिग्मा पाई, बी किसके साथ कॉन्जुगेशन में, सी के साथ। लेकिन देखो ए और बी कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई सिग्मा इधर गए तो वापस से क्या आ गया, सिग्मा। इसे बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। लीनियर में क्या होता है बेटा, ऑल, अपन क्या कहेंगे इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर क्या होते हैं कॉन्जुगेटेड, ऑल मेंबर conjugated, all member conjugated with each other। सभी के सभी मेंबर एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन। देखो यहां भी 3 पाई बॉन्ड है, यहां भी 3 पाई बॉन्ड, इसलिए मैंने कहा अप्लाई व्हेन कॉन्जुगेशन क्या हो, सेम। कॉन्जुगेशन सेम, सेम कॉन्जुगेशन हो तभी ये फैक्टर क्या होगा, अप्लाई होगा। यहां भी 3 का है और यहां भी 3 है। लेकिन क्रॉस में क्या है बेटा, यहां पर क्या करें, 2 मेंबर कॉन्जुगेशन, 2 मेंबर कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड। विद ईच अदर। कहने का मतलब समझो कि 2 मेंबर नॉन कॉन्जुगेटेड विद अदर, ए और बी देखो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, बट बोथ मेंबर कॉन्जुगेटेड विद थर्ड मेंबर, विद अदर मेंबर। कहने का मतलब समझो भाई, यदि सारे के सारे आपस में कॉन्जुगेटेड हैं तो लीनियर, फिर अपन क्या कहेंगे, 2 मेंबर आपस में तो कॉन्जुगेटेड नहीं लेकिन थर्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, इसे बोल देंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो बेटा लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे, क्रॉस से। लेकिन कब, जब कॉन्जुगेशन क्या हो, बराबर। जैसे यहां भी 3 पाई बॉन्ड और यहां भी 3 पाई बॉन्ड। हाँ भाई, ये चीज क्लियर है या नहीं है, ये चीज क्लियर है या नहीं है, चेक करें बेटा। हाँ भाई, डाउट हो तो बोले बेटा फटाफट। चलो भाई, अच्छी बात है बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो बेटा, चलो एग्जाम्पल देखते हैं अपन कुछ, है ना। चलो एक दो मैं एग्जाम्पल लीनियर और क्रॉस के ही करवाता हूं। जैसे देखें, मैंने ये लिखा, तीनों कॉन्जुगेशन में है और एरोमेटिक भी है। ये देखो क्रॉस का आ गया कि नहीं आ गया सिस्टम। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां मैंने ये लोन पेयर लगाया, देखो पाई सिग्मा लोन पेयर आ रहा है, लेकिन इस लोन पेयर को मैंने मिड में लगा दिया, देखो क्रॉस आ गया कि नहीं आ गया। ये लीनियर है इसलिए स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा किससे, क्रॉस से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर भी, इसमें डाउट हो तो बेटा क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बेटा लीनियर क्रॉस कब देखना है, जब कॉन्जुगेशन क्या हो, सेम हो। क्लियर बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा इनके, आरएस के या रेजोनेंस हाइब्रिड की रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, समझे। अपन ने कहा कि भाई अपने पास में ये मॉलिक्यूल है, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट आरएस ये बना दी भाई,
NH पॉजिटिव, ये A है बेटा, ये B है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये कुछ ऐसा बना दिया, ये C है। कोई बोले इनमें स्टेबिलिटी, तो बेटा देखो यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां देखो ऑक्टेट कंप्लीट है सभी का, इसलिए स्टेबिलिटी क्या आएगी ज्यादा। यहां देखो कार्बन का वापस से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बेटा, सेकंड। क्यों बेटा, क्योंकि अपन क्या कहेंगे, सेकंड में ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड। अब देखो ए और सी में यदि अपन चेक करें तो देखो बेटा यहां लोन पेयर और पॉजिटिव है, लोन पेयर और पॉजिटिव क्या होने चाहिए बेटा, पास होनी चाहिए। देखो यहाँ लोन पेयर पॉजिटिव दूर है, यहाँ लोन पेयर पॉजिटिव क्या है, पास है, इसलिए सी की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी किससे बेटा, ए से। क्लियर है। पहले मैंने क्या चेक किया है, ऑक्टेट चेक किया है। सेम इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये फिनोल लिखा, 2 लोन पेयर होते, ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकेंड एग्जांपल बेटा ये लिख दिया अपन ने, पॉजिटिव एक लोन पेयर, ये नेगेटिव पाई सिग्मा पाई। ये सी मॉलिक्यूल अपन ने कुछ ऐसा बना दिया, ये बी था बेटा, ये सी है। उसके बाद में अपन ने डी मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है भाई। अब देखो मुद्दा क्या है बेटा, सबसे पहले तो देखो ऑक्टेट यहां तक तो सभी का कंप्लीट है, लेकिन यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहां सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर ले, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां 1 लोन पेयर है और नेगेटिव आ गया तो कार्बन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल में सबसे ज्यादा कौन है, न्यूट्रल कौन है बेटा, ए। बेटा काफी बार ये भी कह सकता है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बेटा न्यूट्रल बनता है। देखो बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो बेटा अपने को पता है, देखो यहाँ बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। तो ये भी कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बेटा स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा। अरे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे कब ज्यादा, जब बेटा सिस्टम किसकी तरफ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल ए है क्योंकि न्यूट्रल है। देखो बेटा बी और सी में ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन डी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए बी और सी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ज्यादा स्टेबल कैसे चेक करें इन दोनों में कौन बेटा, तो मैं कहूंगा बी ज्यादा स्टेबल है किससे, सी से, और सी के बाद में लास्ट में कौन आएगा, डी। अब बेटा बी क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या है, पास हैं, और इसमें अपोजिट चार्ज क्या है बेटा, दूर है। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन लगता है, तो अट्रैक्ट करने वाले क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, ए है, ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है। फिर मैंने लिखा CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड क्लोरीन, 3 तो लोन पेयर थे और एक क्या आ गया, नेगेटिव, ये B है, और बेटा यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बेटा C अपन ने कुछ ऐसा लिख दिया, ये नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास क्या है बेटा, 2 लोन पेयर है। देखो ये न्यूट्रल है, यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहां पर कार्बन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका मतलब क्या चेक करें बेटा, सबसे ज्यादा न्यूट्रल, इसका मतलब कौन स्टेबल हो गया, ए। इसके बाद में क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट, तो बेटा सी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। स्टेबल ज्यादा कौन निकलेगा, सी ज्यादा स्टेबल निकलेगा किससे, बी से। हाँ बेटा जी बोलो, डाउट है क्या इसमें, मनीषा बेटा डाउट है क्या इसमें, प्रेम डाउट है क्या बेटा, चलो भाई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, समझे बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपन ने ये क्वेश्चन लिखा भाई, यहां पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन,
दोनों के पास दो दो लोन पेयर है। और यहां देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट आरएस मैंने ये बना दी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और यहां NH लोन पेयर, ये भी है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट, अब चेक कर लो सभी का। इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। फिर मैंने सी कुछ इस तरीके से बना दिया, और देखो बेटा यहां भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और बेटा यहां भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो क्या है, बी लोन पेयर है। इसका मतलब ए की स्टेबिलिटी कम है किससे, बी और सी से। बेटा पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं करते कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन से, ना बेटा पहले क्या चेक करना है, ऑक्टेट। तो मैंने देखा बी और सी में ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है, पॉजिटिव कहां ज्यादा स्टेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है बेटा, नाइट्रोजन। इसलिए सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से, और बी की ज्यादा स्टेबिलिटी है ए से। क्लियर है कि नहीं भाई। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, अपन ने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, कुछ ऐसा लिख दिया अभी। देखो यहां पर ये पॉजिटिव और यहां ये नेगेटिव एक लोन पेयर भी होता है आपके पास में, ठीक है। ये ऐसा लिख दिया मैंने, ये A है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा मैंने ऐसा लिखा, ये CH2 नेगेटिव C नहीं भाई N ट्रिपल बॉन्ड वापस से N, और यहां पर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया। देखो बेटा यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहां भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। दोनों में ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अब सी स्ट्रक्चर अपन ऐसी बना रहे हैं कुछ, CH2 पॉजिटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर लगा दिया मैंने क्या, पॉजिटिव। दिक्कत है क्या बेटा, कोई चेक करें, डाउट है इस चीज में कोई। अब देखो अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये C हो गया। A और B में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो A और B की स्टेबिलिटी ज्यादा आने वाली है। तो कैसे चेक करें अपन क्या कहेंगे बेटा, ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है तो क्या चेक करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलती है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। तो बेटा यहां पर चेक करो, नेगेटिव की स्टेबिलिटी यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है रेस्पेक्टिवली कार्बन, इसलिए A ज्यादा स्टेबल है B से, और लास्ट में C आ जाएगा क्योंकि C में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ भाई जनता, डाउट है तो बोलें। क्लियर बेटा, हाँ भाई चलो भाई नेक्स्ट, ठीक है बेटा। ऐसे ही कंपैरिजन करें, लेकिन मेरा सजेशन है सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, ऑक्टेट। ऑक्टेट के बाद में चेक करना आपको न्यूट्रल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह हो गई, ठीक है भाई, समझे। फिर अपन कह रहे हैं बेटा रेजोनेंस एनर्जी। देखो मैंने बताया था रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। अपन ने क्या कहा था कि ये एनर्जी गैप होता है किसका बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोर स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो अपन क्या कहेंगे, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप या डिफरेंस, एनर्जी गैप या क्या कह सकते हो, डिफरेंस बिटवीन अपन क्या कहेंगे बेटा, रेजोनेंस एनर्जी, या फिर क्या कहेंगे भाई कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोर स्टेबल आरएस, अपन क्या कह रहे हैं, मोर स्टेबल आरएस क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, अनस्टेबल नहीं, मोर स्टेबल आरएस या मोर स्टेबल आरएस लिख देते हैं, मोस्ट स्टेबल आरएस, वो आरएस जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड
और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच का गैप क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी होता है। ये बेटा रेजोनेंस करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होती, कहीं बोल दे कि भाई रेजोनेंस करवाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, बेटा ये जर्नली रिलीज एनर्जी होती है। क्यों बेटा, मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है तो स्टेबिलिटी क्या करता है, गेन करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कब होगी, जब वो जर्नली एनर्जी क्या करे, रिलीज करे। अब देखो बेटा अपन छोटी छोटी बातें लिख रहे हैं, मैं एरो लगा के लिख रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी, समझना, रेजोनेंस एनर्जी अपन क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन क्या कहेंगे बेटा, इक्वल आर एस, या पॉइंट बना लेते हैं कि जो आर एस है या रेजोनेंस एनर्जी, आर ई मतलब रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आर एस की रेजोनेंस एनर्जी बेटा नॉन से क्या होगी, नॉन इक्विवेलेंट से क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, पक्का। अब नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या होता है, वापस से चाहिए वही चीज लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी मोर आरएस होती है तो अपन क्या कहेंगे, एनर्जी भी ज्यादा होती है। लेकिन पहले क्या चेक करना है बेटा, जर्नली तो देखो बेटा ये होता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की, तो अपन क्या कहेंगे, जिस आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो अपन क्या कहेंगे, उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। एनर्जी नहीं, रेजोनेंस एनर्जी। अब अपने को पता है स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से अपन क्या कहेंगे, यदि मोर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, पहले क्या चेक करना है बेटा, इक्विवेलेंट चेक करना है। फिर अपन क्या कह रहे हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, क्या, एरोमेटिसिटी, मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन एक पॉइंट अपन मैं और लिख रहा हूं बेटा, समझे, ये और लिख देता हूं भाई कि रेजोनेंस एनर्जी लीनियर की ज्यादा होगी बेटा किससे, क्रॉस से। लीन ध्यान रखें कब, जब कॉन्जुगेशन क्या हो, इक्वल हो। फिर मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि रेजोनेंस एनर्जी, समझना, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर क्या कह सकते हो, नेगेटिव की ज्यादा होती है पाई सिग्मा लोन पेयर से। पाई सिग्मा नेगेटिव की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, पाई सिग्मा लोन पेयर से। और ये ज्यादा होगी बेटा किससे, पाई सिग्मा पाई से। क्यों बेटा, क्योंकि अपने को पता है कि नेगेटिव आएगा तो मॉलिक्यूल रेजोनेंस क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या करेगा, गेन करने की क्या करेगा, ट्राई करेगा। इसलिए अपन क्या कहेंगे, रेजोनेंस ज्यादा करेगा तो एनर्जी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा रिलीज हो जाएगा। इसलिए अपन क्या कहने वाले हैं, ये चीज। तो जर्नली अपन ये कह सकते हैं कि जर्नली यदि अपने पास में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है, जर्नली। लेकिन बेटा जनरली अपन क्या कह रहे हैं, जनरली अपन क्या कहेंगे, जनरली मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस एनर्जी, जनरली बेटा ना। कि भाई आपको डाउट भी हो तो इससे कर लें, ऑलमोस्ट आंसर आ जाएंगे कि भाई स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा। बेटा ध्यान रखें, ये रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी नहीं है, सिस्टम की एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ये होती है कम। ध्यान रखें, जनरली रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होने पर स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, जनरली। क्लियर है। तो ऐसे ही अपन एग्जाम्पल लिखते हैं भाई, एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं इन चीजों के, ठीक है भाई। डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, चलो, है ना, समझे। चलो एक एक एग्जाम्पल भी अपन चिपका देते हैं यहाँ पे, जो चीज पढ़ाई है वापस से वही चीज लिख रहे हैं भैया, ना। देखो बेटा, अपन ने क्या कहा कि भाई इक्विवेलेंट
भाई फॉर्मेट आए ले लो, ये ले लो, इक्वल है कि नहीं, इक्वल या बेटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट RS 2 है, इक्विवेलेंट RS कितनी है 2। यहां बेटा नॉन इक्विवेलेंट RS है, चेक कर ले फिनोक्साइड आयन में, ये नॉन इक्वल है बेटा, नॉन इक्विवेलेंट। RS कितनी है बेटा 5 है। तो बेटा अपन क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी भी ज्यादा किसकी, इक्विवेलेंट की स्टेबिलिटी भी ज्यादा है और रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर ये बनेगा अपने पास। नेक्स्ट देखो बेटा, अपन ने क्या कहा है कि भाई अपने पास में कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है ज्यादा, या फिर देखो एरोमेटिक की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, नॉन एरोमेटिक से, इससे ज्यादा आने वाली, क्योंकि स्टेबिलिटी भी चेक कर लो ये आएगा। फिर अपन ने क्या कहा, रेजोनेंस ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है ज्यादा, और रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होती है ज्यादा होती है। तो देखो बेटा यहाँ 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, यहाँ कितने पाई बॉन्ड का है 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। फिर देखो लीनियर और क्रॉस में भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने कहा था लीनियर और क्रॉस अप्लाई कब करना बेटा, जब कॉन्जुगेशन क्या हो सेम, 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है और यहाँ भी क्या है 3 पाई बॉन्ड का ही कॉन्जुगेशन है, चेक कर लें। तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा किसकी है इसकी, और रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा किसकी है इसी की है। तो ऐसे बेटा अपन नेक्स्ट लिख रहे हैं 1-2 एग्जांपल। मैंने कहा ये बेटा ये लीनियर क्रॉस में देखो ये ऑक्सीजन है, ये लीनियर वाला आ गया, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा आ जाएगी किससे, क्रॉस से। तो वही फैक्टर है जो अपन ने पढ़ा है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में अपन क्या कंपैरिजन करते हैं बेटा, रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन करते हैं। इसमें डाउट है तो क्लियर करें बेटा, हाँ भाई इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। मनीषा बेटा डाउट है क्या इसमें, प्रेम, हाँ भाई क्लियर है। तो भाई देखो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है भाई, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।